आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट डी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा वो आपका हिंदी का 75 अंक का रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं इस चैनल के द्वारा देखिए 75 नंबर में से 65 नंबर से कम नंबर आपको नहीं लाने दूंगी। ठीक है, यदि आप सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे सेट पेपर को यदि कंप्लीट करते हैं तो आप 65 से कम नहीं और ज़्यादा ही नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। देखिए आपके सामने है सेट ए, ये मैं बता चुकी हूँ, सेट बी और सेट सी, ये तीनों पेपर हम देख चुके हैं और ये आपका आखिरी सेट पेपर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है ये। पहला है, तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? इसका आंसर रहेगा राम भक्ति काव्य धारा। दूसरा है, वाघ किसकी काव्य शैली है? इसका आंसर रहेगा लगदात की। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? इसका आंसर रहेगा सालिम अली। पांचवा, मुंह की खाना का अर्थ होता है, मुंह की खाना का अर्थ होता है आपका हारना। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? इसका आंसर रहेगा सहजता से बात कहकर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। फिर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चे डेडेडेस पर जाते हैं, कहाँ पे? काम। दूसरा है, छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक तो वर्णिक छंद होता है और एक आपका मात्रिक छंद होता है। तीसरा है, तूती बोलना का अर्थ डेडेडे से धाक जमना। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं, साहब। पांचवा है, सालिम अली का यहाँ डेडेडेस पलियान है, आखिरी। छठा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है, किसको? परीक्षा गुरु। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखिए मेहनत करेंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो देखिए सही जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी खंड काव्य। दूसरा है, हरिशंकर परसाई की जोड़ी है वसुधा। आकाश की जोड़ी है नभ गगन। जन संपर्क विभाग की आपकी जोड़ी है बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद जी है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रहेंगे हमारे सत्य असत्य, लिखिए। तो पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, ये बात सत्य है। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये असत्य है। जहाँ पर नायक नायिका के, ठीक है, मिलन, ठीक है, विरह का यानी कि इसमें है आपका वियोग श्रृंगार है ये। ठीक है, ये वियोग श्रृंगार यहाँ पर दिया है। तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, ये आपका असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये असत्य बात है। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। पांचवा, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, सत्य बात है। किसी घटना का आंखों देखा सरल वर्ण रिपोर्टाज कहलाता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप सभी इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी वार्षिक परीक्षा के लिए मिल जाएगी और इस पेपर का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। दूसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते? 3। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से बढ़िया से आप इनको कंप्लीट कीजिए। देखिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए ही हमने यहाँ पर आपके लिए 4 सेट पेपर कंप्लीट किए। ठीक है, सेट ए और ये सेट बी और ये सेट सी और हम डी आप
आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, छठा है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों, ठीक है। 9वां है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा भी सहित देखिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। और फिर है 12वां प्रश्न, एकांकी और उपन्यास में 2 अंतर बताने हैं। 13वां है श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए, इसका आंसर बताना है। फिर है कांजी होज में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ठीक है। निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। निपात शब्द की परिभाषा और उदाहरण देना है। और फिर ये आपका 18वां प्रश्न हमें काव्यांश, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 19वें प्रश्न में गद्यांश से इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए, ये आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए 20वां प्रश्न है, विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिससे पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, उसके खोने का विज्ञापन लिखें, ठीक है। चलिए, 21वें प्रश्न में ध्यान से इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न कंप्लीट करने हैं। 22वें प्रश्न में है 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र देना है। 23वां प्रश्न है, इसमें निबंध कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने कक्षा 9वीं का सेट डी यहाँ पर कंप्लीट किया है, ताकि आप सभी अच्छे से कंप्लीट कर सके। इस तरह के आपको 4 सेट पेपर यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा।